अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लाइबा ज़फ़र और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी अरसे बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा अपने यूट्यूब चैनल से। लेकिन अब से मेरी कोशिश है कि मैं यूट्यूब पे रोज़ वीडियो बनाया करूँ। अगर आप लोग को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। आज की वीडियो का टॉपिक भी यूएस और चाइना से रिलेटेड है क्योंकि टाइम बदलता जा रहा है, दिन बदलते जा रहे हैं, तो यूएस और चाइना की जो कोल्ड वॉर है उसका भी रुख जो है वो तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है। पहले टाइम होता था यूएस बीइंग सुपर पावर दूसरे ममालिक की सर्वेलेंस करता था, जासूसी करता था। खैर अभी भी करता है, लेकिन इस वक्त यूएस का जो टिल्ट है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ हमें होता हुआ नजर आ रहा है। पहले से ही चाइना की तरफ था, लेकिन अब सब स्पेसिफिकली चाइना की तरफ जो है यूएस का टिल्ट है। ऐसे में चाइना ने भी अब सर्विलेंस यानी एक तरह से जासूसी करना शुरू कर दी है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक हिस्सा है क्योंकि डाटा अब एक न्यू ऑयल बन गया है। पहले एक ऑयल की वॉर होती थी, लेकिन अब इंफॉर्मेशन की वॉर होने जा रही है, यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। चूंकि हिस्ट्री में अगर देखें तो इंफॉर्मेशन हमेशा से एक वॉर का हिस्सा रहा है, लेकिन अब स्पेसिफिकली जो वॉर्स हैं वो ना ही बारूद से खेली जाती है, ना ही कोई बम धमाके किए जाएंगे। अब इंफॉर्मेशन की वॉर होती है, तो जैसे हैकिंग करना, साइबर अटैक करना। तो इसी तरह चाइना का जो बैलून है जो कि यूएस के हमें स्काई में नजर आया, वो भी एक स्पाईवेयर है, यानी जासूसी का एक आला कह सकते हैं, यूज किया गया है ताकि यूएस की इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। इस वक्त चाइना के ग्लोबल सर्विलेंस ऑपरेशन पीक पर हैं। कुछ रोज पहले चाइना का एक स्पाई बैलून यूएस के आसमान पर पाया गया था, जासूसी करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और अमेरिकन एयरफोर्स ने स्पाई बैलून को मार गिराया था। और चाइना ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन चाइना ने इस तरह एक्सेप्ट किया था कि चाइना के मुताबिक कि ये बैलून गलती से यूएस के एयर स्पेस के अंदर चला गया था और वेदर की इंफॉर्मेशन गैदर करना इसका पर्पस था। लेकिन चाइना फिर भी बाज नहीं आया और एक और स्पाई बैलून भेज दिया। ये स्पाई बैलून अगर नेकेड आई से देखा जाए तो एक बादल की तरह है, एक बैलून की तरह है, और समहाउ इसको मून की तरह भी कहा जा सकता है। और ये बैलून कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया गया था। चाइना का स्पाई बैलून आखिर कर क्या रहा था यूएस के स्काईज पर, और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन ले रहा था? तो बेसिकली ऐसी स्पाई क्राफ्ट्स न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। और जब यूएस के एयर डिफेंस ने स्पाई बैलून को डिटेक्ट किया, तो वो एक एयरशिप है जो मेनली रिसर्च पर्पस के लिए यूज की जाती है। और चाइना का स्पाई बैलून भी वहां पकड़ा गया था जहां पर यूएस का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पहले ये होता था कि यूएस चाइना को सर्वेल करता था, लेकिन अब चाइना जो है यूएस को सर्वेल कर रहा है। अब ये सारे सर्विलेंस ऑपरेशंस के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कब से चाइना का जो स्पाई बैलून है वो क्लाउड की शक्ल में यूएस के आसमान पर फिर रहा था, और कब से जासूसी कर रहा था। और दूसरा सवाल यूएस के एयर डिफेंस पर उठता है कि यूएस के रडार्स की कैपेबिलिटीज इतनी काफी नहीं है कि वो कोई भी ऐसी चीज जो एयरशिप की तरह ना हो उसको डिटेक्ट कर सके। तो यूएस को अपनी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा। इससे पहले यूएस काफी इस तरह की हरबे इस्तेमाल कर चुका है, और इसराइल भी। पहले ऐसा होता था कि इसराइल और यूएस इस तरह के काम करते थे, स्पाइंग करते थे दूसरे मुल्कों की, और इसके अलावा यूएस बहुत ज़्यादा ममालिक में जंग की तरह शामिल रहा है और इन्वेड कर चुका है। तो उस पर्पस के लिए ड्रोन्स और स्पाई बैलून्स वगैरह इस्तेमाल होते रहे हैं। इसराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हैकिंग और इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की थी, जिसका पाकिस्तान भी विक्टिम बन चुका है। खैर इन सब कामों की शुरुआत यूएस ने की थी 2007 में। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को खत्म करने के लिए कुछ कंप्यूटर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, जिसने ईरान की न्यूक्लियर वेपन की वर्किंग कैपेबिलिटी जो थी वो डिफ्यूज करती थी, खत्म करती थी। इसके अलावा कोल्ड वॉर के अंदर जो जापान के अंदर एक एटम बम फेंका गया था, वो भी एक स्पाई डिवाइस थी जिसके जरिए भेजा गया था। उसके अलावा अफगानिस्तान में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत सारे ड्रोन, स्पाई बैलून्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, देखने के लिए कि जो तालिबान है उनकी कहाँ पर रिहाइश है, तो उसके लिए ड्रोन्स यूज किए गए थे। यूएस एनुअली 800 बिलियन डॉलर्स अपनी नेशनल डिफेंस पर स्पेंड करता है, और यही एयर डिफेंस 40,000 फीट ऊंचे बैलून को डिटेक्ट करने में नाकाम रही, क्योंकि ना ही बैलून की कोई अर्ली डिटेक्शन हो सकी, ना ही किसी ने इसको इंटरप्रेट किया। और जब डिटेक्ट हुआ तब भी घंटों आसमान पर चाइना का स्पाई बैलून उड़ता रहा, क्योंकि व्हाइट हाउस से कोई ऑर्डर जारी नहीं हो सका था। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्पाई बैलून्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमें भी इतना अवेयर होना चाहिए कि आसमान पर हम भी इनको देख सकें कि ये बैलून है या वाकई क्लाउड। ये स्पाई बैलून कैसे काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करते हैं। जब हम स्पाई बैलून को देखें तो कभी भी हमें वो स्पाई बैलून ना लगे, क्योंकि वो या तो हमें बादल का कोई टुकड़ा नजर आएगा या फिर हमें
चाँद की तरह नज़र आएँगे। अगर रात को चाँद एक तरह हमें नज़र आ रहा है, तो दूसरा अगर कोई इस तरह की चीज़ हमें नज़र आए, तो ऑब्वियसली वो हमें भी स्पाई बैलून ही लगेगा। इस तरह के स्पाई बैलून्स पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, तो इस तरह के जो स्पाई बैलून्स हैं, उनको डिटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ऐसी डिवाइस इस्तेमाल होती हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आती एक नेकेड आई से। अब कंटेम्परेरी टाइम्स यानी प्रेज़ेंट टाइम्स में स्पाई बैलून टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि हमने पिछले 2 हफ्ते में 3 से 4 बार यूएस के स्काईज़ पर चाइना के जो बैलून्स हैं, वो सर्वेल करते हुए नज़र आए हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड भी हमें नज़र आए, क्योंकि यूएस जो है उनको डिटेक्ट नहीं कर सका। ये एक लाइट वेट बैलून होते हैं, जो कि हीलियम गैस इस्तेमाल किए जाते हैं। हीलियम गैस बहुत ज़्यादा लाइटर वेट होती है, जिससे वो बैलून की रीच को भी बहुत ज़्यादा कर देती है और वो जब ऊँचा होगा, ऑब्वियसली वो ज़्यादा एरिया को कवर भी करेगा। जबकि चाइना ने बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया, जबकि चाइना की इकॉनमी जो है उस टाइम यूएस को कम्पीट कर रही है। चाइना ने बहुत ज़्यादा चीपर एलिमेंट को इस्तेमाल किया है, क्योंकि सैटेलाइट्स को अगर वो यूज़ करता सर्विलेंस के लिए, तो उसको हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते। एक सैटेलाइट का लाइसेंस लेना पड़ता, उसको लॉन्च करना पड़ता स्पेस पे। उसने ऐसा क्या किया कि चीपर बैलून्स को इस्तेमाल किया, जो कि यूएस के आसमान पर उनको समझ ही ना आए कि ये बादल हैं या फिर वाक़ई कोई बैलून। एक और एडवांटेज स्पाई बैलून का ये है कि एक छोटा-सा बैलून जो हमें नज़र आ रहा होता है, स्पाई बैलून, उसमें कैमरा, नेविगेशन सिस्टम, सोलर पैनल फिट किया जा सकता है, जो कि इमेजरी और सेंसिटिव साइट्स को रिकॉर्ड कर सकता है। और जो स्पाई बैलून्स हैं, उनमें एक ऐसा सेंसर भी लगा होता है, जो कि फ़ोन कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकता है और जो भी कोई सेंसिटिव सिग्नल्स हैं, उनको भी कैप्चर कर सकता है। चूँकि स्पाई बैलून्स अब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं, जो स्पाइंग की एक हिस्ट्री रही है, उसमें भी एडवांसमेंट होती नज़र आ रही है। पहले ड्रोन्स यूज़ होते थे, ड्रोन्स हमें कहीं से भी नज़र आ सकते थे। ड्रोन्स कोई भी अगर किसी भी सरज़मीन को इन्वेड करता था, तब भी पकड़े जाते थे। लेकिन अब जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह के क्लाउड्स, इस तरह की मून शेप, इस तरह के बलून शेप जो स्पाई टूल्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए इस तरह के रडार्स भी एक्टिव होने चाहिए, जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को पकड़ सकें।